नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आनंद। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो हमले की संख्या थी अब वो ईरान की तरफ से ज़्यादा बढ़ रही है। इजराइल ने खुद एक आंकड़ा जारी किया है, बताया है कि कौन कौन से देशों में और या फिर कहां कहां पर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, और ये इस तनाव को और ज़्यादा बढ़ाने की तरफ इशारा देता है। क्योंकि पहले इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले, लेकिन अब ईरान का उस पर जवाब। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 दिन का लगभग समय बीत चुका है और इन 10 दिनों में क्या कुछ हुआ और अब क्या कुछ होने की संभावना है और आज की स्थिति कितनी तनावपूर्ण है। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से आनंद, क्योंकि ईरान ने इजरायली ड्रोन हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। इजराइल के लिए कितना बड़ा नुकसान है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि जो इजरायली हर्मीज ड्रोन थे उसको ईरान ने मार गिराया है। दरअसल हुआ क्या है कि ईरान के पलटवार में इजराइल लगातार वो भी हमला बोल रहा है, और यही कारण है कि उनके जो सबसे ताकतवर, भी अगर बोला जाए तो गलत नहीं होगा, सबसे ताकतवर जो उनका ड्रोन था उसको मार गिराया है। और ईरानी मीडिया का दावा है कि इजराइल की तरफ से भेजे गए हर्मीज ड्रोन को ईरान ने अपने माकरजिन प्रांत में मार गिराया है। दरअसल ईरान का एक ये क्षेत्र है और यहाँ पर इसको मार गिराया, यानी इंटरसेप्ट कर दिया है। और तेहरान टाइम्स की ओर से बताया गया है कि इजरायली हर्मीज ड्रोन को टारगेट करके मार गिराया गया है। मतलब ये जब इजराइल की तरफ से जब ये ड्रोन भेजा गया था तो ईरान के जो रडार्स हैं जी, या फिर जो उनके सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने इसको एक तरीके से टारगेट कर लिया था और उसको मार्गिश प्रांत पर ही मार गिराया। इसमें कोई हाथाहाथ होने की ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आ रही है। साथ ही इजराइल की ओर से भी दावा किया गया है इस मामले को लेकर कि लेबनान से आने वाली ड्रोन को डिक्लेयर किया गया है, यानी उसको भी गिरा दिया गया है। तो लगातार दोनों देशों की तरफ से, तीनों देशों की तरफ से हमला हो रहा है। तीनों देश इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिका भी इसमें शामिल है। अमेरिका लेकिन हमला कर रहा है अरब देशों के धरती से, समुद्री क्षेत्र से। तो ये जो टेंशन है, आज 10वां दिन है, युद्ध के 10वां दिन है, और 10वें दिन भी आप देखिए ईरान अभी तक लगातार मिसाइलें दाग रहा है सभी क्षेत्रों पे जहां से उनको हमला हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी बहरीन में हुआ, कुवैत ने भी अभी उस पर बयान जारी किया है कि कुवैत ने भी अभी बोला है कि उनके यहाँ भी हमला हुआ है। मैं आगे इस पर भी बात करूंगा। और एक इजराइल ने दावा भी किया है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि इजराइल ने ये एक तरीके से जारी किया है या फिर दावा किया है कि 48 घंटे में ईरान ने कितनी मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है। बिल्कुल, ये आंकड़ा तो इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ ही साथ क्योंकि हम इजराइल का जिक्र कर रहे हैं तो बीच में यूएस का भी जिक्र हो ही जाता है। तो आनंद, यूएस नेवी फ्लीट को भी निशाना बनाने की खबर सामने आई, और इससे बड़ी बात एक और ये भी है कि 21 मौत का दावा भी ईरान ने किया है। इसमें कितनी सच्चाई है, और जो 21 मौत हुई है ये कितना बड़ा नुकसान यूएस के लिए माना जाए? बिल्कुल, देखिए ये सबसे चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि ईरान ने ये जो दावा किया है एक तरीके से दावे के साथ साथ ये भी अमेरिका को डर दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका को डरा रहा है इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अभी तक बताया कि उनके 6 सैनिक की मौत हुई है। लेकिन ये बात अब ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि जो उनके यूएस नेवी फ्लीट थे उस पर हमला किया गया है और इसमें 21 सैनिकों की मौत हुई है। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें अमेरिका क्या इस पर पुष्टि करता है या फिर कितने मौतों की संख्या बताता है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये जो दावा किया गया है ये 5वीं नेवी फ्लीट थी इनकी, यूएस की, और इस पर हमला करके 21 सैनिकों को मार गिराया गया है, जबकि कई जख्मी भी हुए हैं। सामने खबर ये भी आ रही है कि घटना में दरअसल इजराइल और ईरान का जो ये तनाव है इसमें अमेरिका शामिल है, अभी आपको पता है। इजराइल में भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी मौत हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से या फिर ईरान में जो दावा किया गया ईरान के कि कितनी मौतों की संख्या हुई, तो वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 1200 मौत हुई है। ईरान की तरफ से अभी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सबसे चिंता के विषय ये है कि 21 सैनिकों की मौत हुई है। अब ये जो है कि 6, जो अमेरिका बता रहा था कि उनके 6 सैनिकों की मौत हुई है,
इस संख्या के बढ़ने से अमेरिका हो सकता है कि और बड़े कदम ईरान पर उठा सकता है। यानी कि अब जवाब जो ईरान दे रहा है उन जवाब की प्रतिक्रिया और बड़े तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन एक आनंद, मेरे मन में एक ये सवाल भी, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही इस पूरे तनाव की शुरुआत 28 फरवरी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 फरवरी से इसकी शुरुआत होती है, उस वक्त इजराइल अमेरिका भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। पहले दबाव बनाने की कोशिश की गई, बीच में जब रूस की एंट्री हुई कि सीक्रेट तौर पर जानकारी रूस दे रहा है, तो क्या आपको भी ये लगता है, क्या इसे माना जाए कि रूस का सीक्रेट तौर पर समर्थन करना, लेबनान की उसमें एंट्री होना, ये ईरान को कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक बढ़त देता हुआ दिखा रहा है और वो बढ़त बनाता हुआ ईरान भी नजर आ रहा है? बिल्कुल। और 10वां दिन हो गया, आप देखिए 10 दिन से लगातार हमला कर रहा है ईरान सभी देशों पर जी। और उसके जवाब में अभी हालांकि देखिए सभी को इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, सभी को नुकसान हुए इस युद्ध में, इस संघर्ष में। लेकिन अगर आप बात करें अगर रूस की और लेबनान की, तो लेबनान में ईरान के समर्थित जो संगठन है हिजबुल्लाह, वो पहले से ही, मतलब आज का वो समर्थन उसको नहीं हासिल है ईरान को, हिजबुल्लाह का पहले से ही। और यही कारण है कि लेबनान में अगर जो हमला हो रहा है या फिर लेबनान की तरफ से जो इजराइल पे हमला हो रहा है, ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मौत के बाद से हो रहा है। और हिजबुल्लाह ने इतना तक बोल दिया है कि अली खामनेई साहब की मौत का बदला इजराइल से ले करके रहेंगे। साथ ही एक और बता देते, जो 21 नेवी अमेरिकी सैनिकों की जो मौत हुई है वो उस समय हुई जब इजराइल ने तेल सप्लाई वाले ऑयल डिपो पर रात में हमला किया था ईरान के। तो ईरान पर एक तरफ इजराइल उनके तेल टैंकरों को निशाना बना रहा है, वहीं ईरान जो है अमेरिकी सैनिकों को डायरेक्ट निशाना साध रहा है। अभी तक के ईरान की तरफ से अगर दो बड़े जवाब हम कहें जिस पर आज हमने डिस्कशन किया है, पहला ये कि देखिए इजरायली ड्रोन हर्मीज ड्रोन को मार गिराया, दूसरा आनंद ये कि यूएस नेवी फ्लीट को गिराया, लेकिन एक तीसरा ये भी है कि यूएई में भी मिसाइलें दागी गई हैं और फिर आईडीएफ ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये भी एक तीसरा बड़ा अपडेट है। बिल्कुल हाँ, ये सबसे बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि देखिए यूएई पर सबसे ज्यादा अगर हमला हुआ है, ईरान ने अगर किया है सबसे ज्यादा हमला, तो वो है यूएई। और यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे दावे किए गए हैं कि 1400 हमले हुए हैं यूएई पर। 1400 हमले हुए हैं और इस 1400 हमले में से लगभग ईरानी जो ड्रोन थे उसको मार गिराया है यूएई ने। लेकिन यूएई के इसमें एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारी मात्रा में मतलब कि तबाह हुए हैं, नुकसान हुए हैं। यूएई को इसका नुकसान जो है कि सबसे ज़्यादा हो रहा है और यही कारण है कि यूएई जो है, यूएई हो गया, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, इन सभी जगहों पर हमला हो रहा है। लेकिन यूएई को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ इसमें यूएई के जो रक्षा मंत्रालय ने उन्होंने क्या क्या बताया, मैं आगे आपको बता देता हूँ। ईरान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए देश की एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब ये जो यूएई के पास है, सक्रिय कर दिया गया है। पूरे एयर डिफेंस सिस्टम जो उनके पास थे उनको सभी एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है और कई खतरों को बचाने के लिए, मतलब जो हमले हो रहे हैं वो यूएई के ऐसे इलाके पे न गिर जाए जहां पर आम जन लोग हैं। यही कारण है कि वो रडार सिस्टम से सभी मिसाइलों को गिरा रहे हैं। साथ ही साथ अधिकारियों ने क्या बोला है उनके मुताबिक मैं आपको बता देता हूं। हमलों में बड़ी संख्या में ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को खाड़ी क्षेत्र की ओर ही दागी गई है। खाड़ी क्षेत्र की ओर दागी गई है तो इसको उधर ही गिराने का प्रयास है, समुद्री ही क्षेत्र में गिराने का प्रयास है उनका। साथ ही साथ यूएई की जो सेना है अधिकांश इंटरसेप्ट कर दे रही है, गिरा दे रही है मिसाइलों को। हालांकि कुछ मिसाइलें या फिर उनके मलबे जो है इस स्थानों पर गिर रहे हैं, उनके मतलब धरती पर, यूएई की धरती पर गिर रहे हैं, उस मलबे से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए हैं और बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है अभी, लेकिन यूएई की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन काफी चिंताजनक है ये स्थिति आनंद की, किस तरह से जो मौत का आंकड़ा है अलग अलग इलाकों में बढ़ता जा रहा है। जान माल का नुकसान है, जो देश इसमें शामिल है उन्हें आर्थिक तौर पर नुकसान तो पहुंच ही रहा है, लेकिन हाँ ये भी कह सकते हैं कि ना तो दबाव बनाने की किसी की कोशिश सफल हो रही है, बल्कि ऊपर से जवाब जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच एक और बात ये इम्पोर्टेंट है कि खाड़ी देशों में जो पानी की समस्या है वो बढ़ रही है क्योंकि ईरान ने पानी छीन लिया है। तो ये समस्या कितनी बड़ी आने वाले समय में हो सकती है अगर ये युद्ध या फिर ये टेंशन नहीं खत्म होती है तो। और फिलहाल इसे लेकर बहरीन का जो दावा है उसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए बहरीन पर भी हमला हुआ है और बहरीन ने एक तरीके से खौफनाक खुलासा या फिर हम ये कह लें कि खौफनाक तरीके का दावा किया है बहरीन ने। उनका कहना है कि ईरान ने एक बार फिर से युद्ध को अपने अस्तित्व का सवाल मानते हुए
खून का बदला खून और पानी का बदला पानी, यानी कि देखिए ईरान के जो प्लांट थे, वाटर प्लांट थे, उस पर हमले हुए थे। और यही कारण है कि बहरीन ने दावा कर दिया है, कि बहरीन ने दावा किया है कि ईरान ने इस बार खारे पानी को, पीने वाले पानी को जो फिल्टर करता है उस प्लांट पर, उस प्लांट पर हमला बोला है ईरान ने। तो आनंद, मैं यहाँ पर एक जानकारी दर्शकों को दे दूं कि जो अभी तक जानकारी वो यही कि इस प्लांट से जो पीने की पानी की आपूर्ति थी वो लगभग 1% के बराबर, बिल्कुल 1%, और इसी प्लांट पर ही निर्भर था बहरीन। मतलब ये समझिए कि कितना बड़ा प्लांट है, ये वाटर प्लांट था बहरीन के लिए, जहाँ पर ये हमला हुआ है। और एक तो खारी जो खरा पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, उसको फिल्टर करके मीठा पानी बनाता था वो प्लांट। अब उस पर हमला होने से भारी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ एक खबर और आ रही है, वो आ रही है कुवैत से। कुवैत ने दावा कर दिया, कुवैत ने दावा किया है कि उनके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर पर हमला हुआ है, और इस हमले में दफ्तर की मुख्य इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसी बीच कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश पर हवाई हमले की एक लहर हो रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित जगह पहुंचे, सुरक्षित जगहों पर इकट्ठा हों, उनका बिल्कुल पनाह लेकर रहे हैं। बिल्कुल हाँ। एक जो इजराइल की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, कुछ देशों के नाम भी सामने आए जहां पर ईरान ने हमला किया है ना। बिल्कुल, देखिए ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि इजराइल जो है ईरान के हमलों को, या फिर ईरान के हमलों के आंकड़ों को जारी कर रहा है कि ईरान किस तरीके से तबाही मचा रहा है। तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि इजराइल ये बता रहा है कि इसमें संघर्ष में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो है ईरान। एक नजरिया ये है कि ईरान जो बिल्कुल एक ये कर रहा है, लेकिन एक तरीके से अगर दूसरे नज़र से देखा जाए तो ईरान जो है कि समझिए 10 दिनों से इन देशों पर हमला कर रहा है। तो हम उन देशों का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि इजराइल ने क्या क्या आरोप लगाया है ईरान पर इन 48 घंटों में। तो इजराइल में हमला किया गया है जहां नागरिक इलाकों पर, मतलब जहां आम जन लोग हैं, वहां पर हमला किया जा रहा है। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर दुबई के मरीना पर, इसका असर भी उड़ानों पर भी पड़ रहा है। आपको भी पता है कि एयरलाइंस सारे बंद कर दिए गए हैं, उड़ानें रद्द कर दी गई है। कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईंधन टैंक और कुवैत की सार्वजनिक सुरक्षा संस्थान, तो ये सारे जगहों पर हुआ है। वहीं सऊदी में भी हुआ है, सऊदी के बहरीन और सैयब तेल क्षेत्र में हुआ है। मतलब वहां पर भी जो ईरान ने हमला किया है वो भी तेल डिपो पर ही किया है, जहां तेल भंडार सबसे अधिक है, जहां पर फिल्टर किया जाता है। ईंट का जवाब ईंट से पत्थर से, बिल्कुल जो भी है, हाँ। सेम इसी तरह यहाँ भी। और दूसरा एक है रियाद में, तो राजधान के राजनयिक क्षेत्र पर, मतलब कि जहां पर एक तरीके से हम बोल ले कि जहां से सत्ता चलती है या फिर जहां से सरकार चलती है, जहां पर हेडक्वार्टर है, वहां पर हमला किया गया। बहरीन में भी हुआ है हमला, तो बहरीन के बगदाद में अमेरिकी दूतावास और एयरबिल पर हुआ है। और कतर की बात कर ले तो कतर के लक्षित नागरिक और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ है। और हमले में अब ये इजराइल का दावा है, ईरान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ईरान तो साफ बिल्कुल हाँ, लेकिन ईरान इस पे क्या बोल रहा है? ईरान बोल रहा है कि हम अरब देशों से या फिर अरब जो देश मुस्लिम कंट्री हैं, हम उनसे नहीं लड़ना चाहते हैं। हमारे जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब थे, उनका भी यही कहना था। वो भी कहते थे कि अरब देश हमारे साथ खड़े हों, हमारा सहयोग करें। और अभी भी मसूद पेजेश्कियान का हम बयान ले ले, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी बोला है कि ईरान को मुस्लिम देशों से लड़ाने का प्रयास है और अमेरिका इसमें सक्सेस न हो। इस कारण से वो एक अपील भी कर रहे हैं मुस्लिम देशों से कि आप ईरान को समझिए, ईरान के तकलीफ़ों को समझिए, क्योंकि ईरान देखिए आज से प्रतिबंधों में नहीं झेल रहा है। ईरान कई वर्षों से प्रतिबंधों जो अमेरिका ने लगाया, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो उनके ऊपर लगे हैं, काफ़ी नुकसान उनको पहुंच रहा है, आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंच रहा है। अब ये जो युद्ध हुआ उसमें भी भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और इसके साथ ही आनंद, क्योंकि देखिए ये तो हम बात करें कि पूरे मिडिल ईस्ट में क्या तनाव है। ईरान की अगर बात करें, क्योंकि पहले खामेनेई की मौत होना एक सबसे बड़ा झटका उस देश के लिए, फिर उसके बाद अब नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति, हालांकि इससे लेकर किसी तरह की आधिकारिक घोषणा का क्या अभी इंतजार है? नहीं, इंतजार नहीं है, अब ये घोषणा हो चुकी है। मतलब या फिर हम इसको कह लें कि इसको मान लिया गया है। घोषणा तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इसको मान लिया गया है कि जो ईरान
में नए सुप्रीम लीडर हो गए हैं, वो आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के बेटे ही मुश्तबा खामनेई ही होंगे। और ये पूरी तरीके से, हालांकि देखिए इसकी भी एक प्रक्रिया होती है, चुनने की प्रक्रिया होती है। और उनका जो संविधान है, चयन की प्रक्रिया जो है संविधान के तहत 88 सदस्यीय सभा होती है इसमें, मतलब जो 88 सदस्य होते हैं इस चयन करते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन होंगे। हालांकि इस पर भी बयान ट्रंप का आया हुआ है। ट्रंप ने मुश्तबा खामनेई को एक तरीके से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके काबिल वो नहीं है मुश्तबा खामनेई। हाँ, और ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया है कि वो चाहते हैं कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर का चयन करें और अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको भी हम ये भी कह लें कि ट्रंप क्या चाहते हैं। हालांकि ट्रंप के चाहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि ईरान जो चाहेगा, ईरान की जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके तहत ही वो काम होगा। लेकिन साथ ही साथ एक हम और जिक्र कर लेते हैं, एक विदेश मंत्री हैं, उप विदेश मंत्री हम कहें, ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं, उनका बयान आया हुआ था। उन्होंने क्योंकि साफ कहा है कि क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि खामेनेई की मौत के बाद से किस तरह के बयान और जवाब हम देख रहे थे कि अली खामेनेई जब मारे गए थे तो उसके बाद ये संभावना या फिर आशंकाएं थी कि क्या अब ईरान की तरफ से जवाब दिए जाएंगे या फिर उस दबाव को ईरान मान लेगा, लेकिन जवाब मुंह तोड़ दिए गए। अब अली लारीजानी का जो बयान है आनंद कि ट्रंप को खामेनेई को मारने की कीमत चुकानी होगी, इसके किस तरह से प्रभाव हम देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में? देखिए, ये अली जो लारीजानी हैं, ये आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार थे। हालांकि अब खामनेई साहब नहीं रहे, लेकिन अब जो है कि अली लारीजानी जो हैं उन्होंने साफ बोल दिया है कि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामनेई, इस जो हमला हुआ है, उनकी जो हत्या हुई है, इसका जो कि कर्ज है, या फिर हम ये कह लें कि हत्या जो किए हैं इन लोगों को उसका चुकाना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। और इसका भुगतान, हालांकि अभी तक तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से 21 सैनिकों की, अमेरिकी सैनिकों की मौत, दूसरी तरफ अरब देशों को भारी नुकसान, इजराइल में भारी नुकसान। तो अली लारीजानी का स्पष्ट कहना है कि ये जो युद्ध है, युद्ध जारी रहेगा। ईरान का जो सैनिक है वो लड़ता रहेगा। उनके अगर हम बयान को पूरी तरीके से अगर कोट कर ले तो वो पहले तो चेतावनी दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि तेहरान अपने नेता और लोगों के खून का बदला लेगा। लारीजानी ने साथ में ये भी बोला कि जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सबसे करीबी जो सहयोगी माने जाते थे, उनका ये भी कहना है कि हम अपने नेता और हमारे लोगों के खून का बदला लगातार और कठोरता से लेंगे। मतलब उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो हमला है, ये हमला और तेज हो सकता है, ट्रंप की इसकी कीमत चुकानी होगी। तो समझिए कि अली लारीजानी जो है कि सलाहकार, यानी कि जो वो सलाह देते थे, काफी करीबी माने जाते थे, तो वही उन पर वो अमल भी करते थे खामनेई साहब। साथ ही साथ एक और बात बता देते हैं कि देखिए, इस पर एक बयान आया था जो अभी हम बीच में रुक गए थे। ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान आया था, और उनके बयान पर यही था कि ईरान कभी जो है कि झुकेगा नहीं, और आखिरी सैनिक तक, आखिरी जो उनके सैनिक बचे रहेंगे उतने तक वो लड़ेगा अमेरिका इजराइल से। फिलहाल स्थिति उसी दिशा में जाती हुई दिख भी रही है कि ईरान की तरफ से जवाब लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यही है कि जो तनाव है मिडिल ईस्ट का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल अमेरिका की तरफ से चाहे हमलों की संख्या को आप गिन लीजिए और चाहे ईरान की तरफ से दिए जा रहे जवाबों को आप गिन लीजिए, दोनों तरफ से हमले लगातार हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में युद्ध कितना आगे तक जाएगा, और अगर आगे तक जाता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा। लेकिन इससे जुड़े हर एक अपडेट्स न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।